हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। तो आज मेरा छोटा सा प्यारा सा जो ब्लॉग है उसकी मैं शुरुआत कर रही हूँ इस नई पतीली से। ये पतीली हमने आज ली है और ये सिल्वर की धात जिसको बोलते हैं उसकी है। और जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो नया बर्तन आप लोग ख़रीदते हैं उसमें सबसे पहले हमको दूध गर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है दूध ही गर्म किया है और इसको जो मैं गैस पर ही चढ़ाऊँगी पहले, क्योंकि चूल्हे पर जब मैं इसको बाहर चढ़ाऊँगी तो इस पर थोड़ी सी मिट्टी लगा लूँगी उससे पहले। इसलिए मैंने थोड़ा सा, बस यही है कि इसमें मुझे सबसे पहले दूध गर्म करना था तो मैंने इसको गैस पर ही चढ़ा दिया है, ना कि बाहर चूल्हे पर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल। तो दाल मेरे पास 1 गिलास से थोड़ा सा कम थी, तो उसके लिए मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी रखा है। ये देखिएगा, इतनी दाल मेरे पास थी। तो मैं धुलकर दाल डाल दूँगी, क्योंकि आज जो है अवनी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो हल्का सा उसको बुखार था। बट हमने साथ के साथ ही उसको दवाई दिलवा दी थी, क्योंकि आजकल जो है बुखार ऐसे ही चल रहे हैं और बच्चों की तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बुखार आजकल बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। और इधर हमारी तरफ तो इतना बुरा हाल है कि लोगों के जो है हाथों पैरों के जो दर्द है वो भी 1.5 से 2 महीने से लगातार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए लापरवाही हमने बिल्कुल भी नहीं की है। और साथ ही हमने उसको अवनी को दवाई दिलवा दी थी। और जैसे ही मैंने दाल वहाँ पर चढ़ाई है, दाल मैंने बनने रख दी है, तब तक जो है वो मैं बाहर जो है चूल्हे पर जो है गर्म पानी रख के चली गई थी चावल के लिए। तो चावल का पानी जो है मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें भी मैंने धुलकर चावल डाल दिए हैं, ताकि जो मैं अपना बाकी का जो बीच बीच में काम है वो करती रहूँ और दोनों चीज़ें मेरी साथ के साथ बनती रही। और गैस पर मैंने दाल चढ़ा दी है और चूल्हे पर मैंने चावल चढ़ा दिए है बाहर। घर में छोटे बच्चे हैं इसलिए काम तो कई लगे रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा है कि बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है और जो घर के काम है वो भी करने होते हैं। और बच्चे तब छोटे हो तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं यहीं चावल के पास ही बैठ कर के चावलों को भी मैं देखती रहूँगी, और साथ ही साथ जो है मैं जो है लहसुन प्याज जो है अपना वो भी मैं यहीं पर बैठ कर छील लूँगी, लहसुन प्याज। क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो प्याज था वो दाल में, जो मैं उड़द की धुली हुई दाल बना रही हूँ उसमें मैंने वहीं पे डाल दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। आप कभी जो है बना कर देखिएगा इस तरह से। और पूर्वी जो है बार बार यहीं मेरे पास चूल्हे पर आ रही थी, तो मुझे उसको फिर गोद में लेके बैठना पड़ा। गैस पर खाना बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम बाहर चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो छोटे बच्चे हैं मेरे पास, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को जो है आग का या पानी का कुछ भी नहीं पता है, वो ऐसे ही हाथ डाल देते हैं। तो पूर्वी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बाहर खाना बनाते टाइम। तो इसलिए या तो मैं उसको फिर खाट पर या बैठा देती हूँ बेड पर अंदर, या फिर ज़्यादातर अगर वो नीचे होती है तो उसका फिर मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं लकड़ी वगैरह ना खींचते या कुछ भी इस तरह से। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ छोटे बच्चों में जो है आप चूल्हे पर जो है काम कर पाते हो। अवनी को मैंने कहा था कि वो उसका ध्यान रखे। तब तक मैं अपना जो लहसुन प्याज है वो मैं यहीं पर बैठ कर काट लूँगी, ताकि मुझे जो है फिर थोड़ा इजी हो जाए, जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए। जैसे ही मेरी दाल बनेगी वैसे ही मैं अंदर जो है जाकर फिर पहले मैं चावल का जो है पानी निकाल दूँगी। उसके बाद चावल का जो पानी निचोड़ कर और फिर मैं दाल जो है अपनी अंदर जाकर फ्राई कर लूँगी किचन में। और ये जो चावल निचोड़ने का इस तरह का ये तरीका है, ये तो हमारे घर से ही है, पर मैंने जो है ये तरीका यहीं से सीखा है, क्योंकि घर में जो मैं चावल नहीं निचोड़ पाती थी। बट यहाँ पर अपने ससुराल में आकर मैंने सीख लिया है, क्योंकि हमारे पास एक वो जो झरनी टाइप जिसको बोलते हैं झरनी, वो हमारे पास थी, तो हम तो उसी में निचोड़ कर खाते थे। पर यहाँ ससुराल में आकर मैंने निचोड़ना सीख लिया। और ये देखिएगा फाइनली चावलों का जो लुक है वो इस तरह का है। इस तरह से चावल जो है मेरा बनकर तैयार हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि चावल को निचोड़ने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर के लिए आंच पर रख दिया था, क्योंकि इससे जो नीचे का थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से चावल मेरा पूरा बन चुका है। हम जो चावल जो है, क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे, तो इसलिए थोड़ा इस तरह का चावल बनाते हैं, ताकि जो है चावल को बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। थोड़ा अधिक गल जाए तो चल जाएगा, बट तो कच्चा ना रहे। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है दाल को मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन जो है वो गैस पर चढ़ा दिया, तेल डाल दिया है। और अब जैसे कि तेल गर्म होगा उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी।
आज जो है 2 से 3 बार फ़ोन आए हैं, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया दाल बनाते टाइम। तो मैंने जो ये आज उड़द की धुली हुई दाल बनाई है, इसको मैं ढंग से सूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो अगली बार जब मैं इसको बनाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वही चीज़ होती है। क्योंकि इस तरह से जो तरीका मैं अपनाती हूँ, इससे दाल जो है एकदम बेहतरीन तरीके से यूपी स्टाइल एकदम बनकर तैयार होती है। क्योंकि इसमें जो सौंफ और कुछ जैसे प्याज वगैरह, लहसुन और प्याज जो है, अगर थोड़ा सा आप ऊपर ही ऐसे डाल देंगे जब दाल बनाते टाइम, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। आप इस तरह से बना कर देखिएगा। आज तो मैं थोड़ा सूट नहीं कर पाई हूँ इस चीज़ को, तो मुझे खुद ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। क्योंकि फ़ोन एक दो बीच में आ गया, तो वो कॉल ज़रूरी थी लेनी, तो वो चीज़ें मैंने पहले देखी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ। बट आगे जो मेरी वीडियो आएंगी उनमें मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं जो हूँ ये दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। वैसे तो आज हम लोग बनाने वाले थे आलू और जो फ्रेश बीन आप लोग समझते हैं, लोबिया की फली या फ्रेश बीन, वो उस तरह की फली टाइप की सब्ज़ी। पर फिर अवनी कहने लगी मम्मी मुझको दाल खानी है, तो फिर मैंने सोचा कि वैसे तो इसकी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं खाएगी तो कम खा लेगी, कम से कम बच्चे की जो इच्छा है वो तो पूरी होगी। तो इसलिए मैंने जो है ये दाल और चावल बनाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो दोपहर को भी इसी की फरमाइश पर अवनी की दोपहर को हमने बनाई थी पीली खिचड़ी, तो वो भी अच्छी बनी थी। तो उसके बाद जो है अभी वो दोपहर में ही ख़त्म हो चुकी थी, तो अब बस ये है कि दाल चावल बना लूँगी। और उसके बाद जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं मेरे 2 बच्चे, लड़कियां जो है अपूर्वी और नाटू, वो जो है दाल चावल तो नहीं खा पाती है, तो इसलिए वो जो है फिर दूध और चावल खाती है। उनको मैं चीनी दूध और चावल मिला कर देती हूँ, क्योंकि पूर्वी को तो मिर्ची लगती है, इसलिए वो तो अभी नहीं खा पाती, क्योंकि वो अभी 1 ही साल की है। इसलिए उसको तो मैं सिर्फ खाली दूध चावल और चीनी डाल कर दे देती, तो वो उसी खा लेती है। नाटू थोड़ा बहुत खाती है, बस उसको भी यही है कि उसको घी डाल के देना पड़ता है, तो वो खा पाती है, वरना उसको भी मिर्ची लगती है। फिर इतना तो वो खाना भी नहीं खाती जितना कि उसको पीने के लिए पानी चाहिए। तभी दाल जो मैं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि इसमें जो है मुझे बीच बीच में जो है दाल जब मैं फ्राई कर रही, तो मुझे 1-2 बार जो है फिर मोबाइल पर मेरे कॉल आ रही थी बार बार, तो वो मुझे रिसीव करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो वो ज़्यादा फिर मैं चली गई वहाँ पे, इसलिए मैं जो है सूट नहीं कर पाई अच्छे से। तो आगे अगर मैं इस तरह की कोई रेसिपी दाल की बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो फाइनली दाल चावल मेरे बनकर हो गए तैयार। तो आज की थाली आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिएगा जैसी मतलब हम लोग दाल खाते हैं थोड़ी खड़ी खड़ी सी, तो उसी तरह टाइप की ये बनी है। और मुझे लगता है कि आज मेरे हस्बैंड को ये दाल ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वो हमेशा दाल को लेकर मुझे ताना सा मारते रहते हैं कि ऐसी दाल बनाइए, वैसी दाल बनाइए। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छी बनाने की, और मुझे लग भी रहा है, देखने में अच्छी लग रही है। पर देखते हैं आज क्या सुनने को मिलता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, आ जाइएगा आप लोग भी, दाल चावल खा लीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।